हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इन एग्री। कॉमर्स इन एग्री में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जितने भी फॉर्मूले हमने गुडविल फाइंड आउट की अलग अलग मेथड से, वो सारे मेथड आज हम एक साथ करेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट से भी, सुपर प्रॉफिट से भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हम चारों मेथड कवर अप करेंगे और हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बोर्ड के अंदर इस तरह क्वेश्चन भी आया था हमारे पास 2025 के पेपर के अंदर, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करनी थी। चैप्टर हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। रेयर चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, 4 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास आ जाता है। तो अब तक हमारे पास जितने भी हमने टॉपिक कवर किए वो गुडविल वाले टॉपिक थे जो हमारे पास आज कवर हो जाएंगे। सारे गुडविल वाले टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारे पास हम गुडविल क्यों फाइंड आउट करते हैं और बहुत सारे चेंजेस जो हमारे पास प्रॉफिट रेशियो के अंदर आते हैं एक पार्टनर को लेके, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास ये बुक है डीके गोयल की। आप अपनी बुक ले आए और कॉपी लें और पेन लें और मेरे साथ क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन आगे पीछे हो, सब बुक में है। पास जो एडिशन है वो 2025 का एडिशन है। हो सकता है आपके पास पुराना एडिशन हो या नया एडिशन हो, लेकिन ये मोस्टली हर एडिशन के अंदर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पानी फर्म। प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 6 साल के। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है। फाइंड आउट फॉर द परचेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेंगे हम, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ परचेज गिवन नहीं है तो फिर वो कैपिटलाइजेशन मेथड से फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन क्वेश्चन बताएगा कि आपको गुडविल किससे फाइंड आउट करनी है। तो हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। पहला पार्ट है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो पहले एपी निकालना है। तो एपी का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, हमारे 6 साल के प्रॉफिट गिवन है, सबको ऐड कर लेंगे। लॉस होगा उसे ब्रैकेट में शो करेंगे। अब इन सबको ऐड करें। 6 साल लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एपी आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आया हमारे पास 2,52,000। 6 साल है, 6 से डिवाइड कर लेंगे। हमने क्या किया, 20 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 72 माइनस 10,000 करके हमारे पास जो आया हुआ है 2,52,000, इसे डिवाइड किया। यह आपके पास 6 4 24 42,000। तो आपके पास 42,000 को आपने पुट कर लिया एपी के अंदर। नंबर ऑफ परचेज क्या गिवन है, देखो देखो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा नंबर ऑफ परचेज, पहला पॉइंट है 4 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो 4 ईयर दे रखे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 1,68,000। क्वेश्चन में क्या किया हमने, हमारे पास गुडविल फाइंड आउट करनी थी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एपी फॉर्मूला है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज। तो एपी फाइंड आउट करने के लिए टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर। 6 साल के प्रॉफिट थे, एक लॉस था, तो सब प्रॉफिट को प्लस किया, उसमें से लॉस माइनस किया तो आया 2,52,000। 6 साल को प्लस करा तो 6 से डिवाइड किया तो 42,000 आया। फॉर्मूले के अंदर पुट करा 42,000 मल्टीप्लाई 4 तो आंसर आया 1,68,000। ये गुडविल फाइंड आउट हो गई एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला है एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एसपी कैसे निकलेगा, एपी माइनस एनपी। एपी ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हम एपी को ये नहीं लेंगे, ये एपी नहीं है, ये गुडविल है एपी से। एपी हमारे पास है 42,000, तो एपी लिया हमने 42,000। अब हमें चाहिए एनपी। एनपी का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड की बने क्वेश्चन के अंदर 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो ये आ गया आपके पास 30,000। तो 30,000 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो एसपी आ गया आपके पास 12,000। एसपी जब पुट कर दिया, नंबर ऑफ परचेज गिवन है हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया आपके पास 48,000। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें गुडविल फाइंड आउट करनी थी सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो फॉर्मूला लिखा है एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज। अब एसपी निकलेगा एपी माइनस एनपी करके। एपी ऑलरेडी गिवन है 42,000 हमने फाइंड आउट कर चुके। एनपी निकालना था, एनपी का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख की बनता, 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 20,000 आया, तो 30,000 आया। तो फॉर्मूला के अंदर पुट करा एपी माइनस एनपी, 12,000 आ गया हमारे पास एसपी। तो एसपी फॉर्मूला के अंदर पुट करा, नंबर ऑफ परचेज 4 था, तो गुडविल आ गई 48,000। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो फॉर्मूला पुट करेंगे गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस नेट एसेट्स। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी क्या है हमारे पास, वो फाइंड आउट करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी इज इक्वल टू एपी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी फाइंड आउट किया था 42,000 आया था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना गिवन है 15%, तो इसे कर लेंगे हम 3 5 जा और 3 1 जा 3 4 जा। अब 5 1 जा 5 2 जा, ये आ गया आपके पास 2,80,000। अभी मेरे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी की आ गई 2,80,000, वो मैंने पुट कर दी 2,80,000। अब चाहिए मुझे नेट एसेट्स। नेट एसेट ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से, तो पुट कर दूंगा मैं। तो हमारे पास 80,000 गुडविल आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी से। एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने गुडविल फाइंड आउट करनी थी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी से, तो मैंने फॉर्मूला पुट करा गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें निकालनी थी, तो फॉर्मूला पुट करा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी इज इक्वल टू एपी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एपी हम क्वेश्चन अंदर निकाल चुके 42,000 थी इंटू 100 अपॉन 15, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% गिवन था। तो आपने सॉल्व किया तो आया हमारे पास 2,80,000। इसे पुट करा तो आपके पास नेट एसेट ऑलरेडी गिवन था कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से, हमने माइनस कर दिया, हमारे पास 80,000 आया गुडविल। अब है हमारे पास लास्ट पॉइंट गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड ऑफ एसपी। तो फॉर्मूला हमारे पास एसपी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एसपी हमने फाइंड आउट किया था जब हमने गुडविल फाइंड आउट की थी सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो आया था हमारे पास एसपी 12,000 और इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 15%। फिर भी आप देख लो एसपी का फॉर्मूला क्या है, एपी माइनस एनपी। एपी फाइंड आउट किया था हमने 42,000, एनपी फाइंड आउट किया था हमारे पास 30,000, तो आ गया आपके पास 12,000। इसे पुट कर दो 5 3 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 4 जा 4 2 जा 8, 80,000 आपके पास गुडविल आ गई। तो देखिए हमने गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी से निकालना है एपी से, आंसर सेम आने 80 और 80। एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें गुडविल फाइंड आउट करनी थी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो हमने फॉर्मूला लिखा एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एसपी का फॉर्मूला है एपी माइनस एनपी। एसपी हमारे पास एपी हमारे पास है 42,000, एनपी हमारे पास है 30,000, तो एसपी है 12,000। हमने फॉर्मूले के अंदर पुट करा 12,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्वेश्चन में आंसर आ गया 80,000 गुडविल।
हमारे पास फॉर्मूला कोई सा भी हो, कैपिटल वैल्यू ऑफ एपी हो या एसपी हो, आंसर सेम आना है 80,000 और 80,000। कोई यहाँ कंफ्यूजिंग रहता है कोई स्टूडेंट, अगर हमारे पास गुडविल फाइंड आउट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो हमें कैपिटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो कैपिटल वैल्यू निकलेगी जिस तरीके से एपी की, एसपी का इसी तरीके से गुडविल निकलेगा। बस ये ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि हम क्या करते हैं कभी कभी कैपिटल वैल्यू ऑफ एपी को ही हम गुडविल मान लेते हैं। तो पहले हमें कैपिटल वैल्यू निकालनी है एपी की, उसके बाद नेट एसेट माइनस करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एपी जगह एसपी रख दूंगा तो उससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो दोनों के अंदर डिफरेंस है। इस फॉर्मूले को अगर हम पुट करूंगा एपी और एसपी अगर हटा दूंगा तो ये आ जाएगा कैपिटल वैल्यू ऑफ एपी, और अगर एपी हटा दूंगा तो इससे निकल जाएगी सिंपल गुडविल। तो इसको बहुत ध्यान से देख के चलना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड के अंदर आ रहा है 2025 में, तो बहुत ध्यान से देख लेना है। तो इसके साथ ही आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका, सारे गुडविल वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने किए गुडविल वाले सारे क्लियर हो चुके होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके साथ ही हमारा ये गुडविल वाला टॉपिक पूरा हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।